बच्चों, आज की क्लास में हम ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि बिंदु क्या हैं, रेखा क्या हैं, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, किरण किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। क्योंकि जब हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है तब हमको ज्यामिति फिर समझ में नहीं आती है। तो ज्यामिति पढ़ने के पहले हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं। पहला टॉपिक आपका है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है बिंदु कहलाती है। बिंदु समझना है तो जैसे हमारी पेन है, इसको हम जैसे कागज़ पे प्रेस ऐसे कर रहे हैं तो जो निशान बन रहा है इसे ही हम बिंदु कहते हैं। बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ए है, ये बी है। मान लीजिए आप यहाँ ये प्रेस कर रहे हैं इसे पेन से तो ये बिंदु बन रहा है। तो ये सी है, ये डी है। तो अगर बिंदु पूछा जाए क्या है तो ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है बिंदु कहलाती है। केवल एक पॉइंट होता है जहां आप कागज़ पर पेन से प्रेस कर रहे हैं, जो आकृति बन रही है वही बिंदु है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिंदु को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अगला बिंदु समझते हैं कि रेखा क्या है। ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई होती है रेखा कहलाती है। इसे दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। जैसे ये केवल लंबाई है, इसे दोनों ओर आप इधर भी अनंत दूरी तक ले जा सकते हैं और पीछे। ये आप समझ लीजिए ए है, बी है। बी को इस दिशा में अनंत दूरी तक आप बढ़ा सकते हैं और ए को इस दिशा में। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसे हम अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। जैसे दूसरी रेखा ये जैसे ये P है, Q है, तो आप P और Q को एक दूसरे की विपरीत दिशा में अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। इसको डिनोट करने के लिए आप लिखेंगे AB। ये जो तीर बनेगा ये दोनों ओर बना देंगे तो इसका मतलब ये रेखा AB है और ये वाली रेखा PQ है। रेखाएं जो हैं ये 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती है सरल रेखा, नंबर 2 वक्र रेखा, नंबर 3 संगामी रेखा, नंबर 4 समांतर रेखा, नंबर 5 तिर्यक रेखा। तो अब हम समझते हैं कि सरल रेखा किसे कहते हैं। इसे क्रम से हम सभी रेखाओं को समझेंगे कि क्या है। सरल रेखा क्या है? जैसे कोई रेखा है जो केवल एक ही दिशा में बढ़ रही है तो इसे हम कहेंगे सरल रेखा। इसका नाम हम रख देते हैं AB। दूसरी रेखा जैसे इसका नाम है PQ। ये रेखाएं जो हैं केवल एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। एक दिशा का तात्पर्य यह है कि जैसे इस दिशा में जा रही है तो अब इस दिशा में नहीं जाएगी, अगर इस दिशा में जा रही है तो इसी दिशा में जाएगी, तो इसको आप कहेंगे सरल रेखा है। नंबर 2 पर है वक्र रेखा। दो बिंदुओं के बीच में अगर कोई रेखा है, जैसे मान लीजिए आप ये A और B हैं, इसको अगर हम दिशा बदलते हुए मिलाएं तो आप इसे कहेंगे वक्र रेखा। वक्र रेखा की दिशा बदलती रहती है। पहले देखिए इस दिशा में जा रही थी, कुछ देर बाद इसकी दिशा ये बदली, फिर इधर दिशा हुई, इसकी दिशा लगातार बदल रही है। तो जिस रेखा की दिशा लगातार बदलती रहे उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। अगले बिंदु पर है ये संगामी रेखा। संगामी रेखा का एक दूसरा नाम होता है एक बिंदु गामी रेखा। दो रेखा हो या दो रेखा से अधिक रेखा हो, अगर वह एक ही बिंदु से होकर जाएं तो उसे कहते हैं संगामी रेखाएं। जैसे ये एक रेखा मान लीजिए AB है, दूसरी रेखा AC है। तो ये AB और AC इस बिंदु A से होकर के जा रही हैं, इसलिए हम AB और AC को संगामी रेखा कहेंगे। वे रेखाएं जो एक बिंदु से होकर जाती हैं उन्हें संगामी रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका समांतर रेखा। यदि दो रेखाएं हैं, मान लीजिए एक रेखा है AB और दूसरी रेखा है CD। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी लगातार वही बनी हुई है, जैसे इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर रेखाओं के बीच की दूरी लगातार बराबर वही रहे, सेम रहे हर एक बिंदु पर, तो वह दोनों रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। तिर्यक रेखा क्या है? तिर्यक रेखा जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा है AB और एक रेखा है CD। इनको एक रेखा काट रही है, ये PQ, तो हम इस PQ को कहेंगे कि PQ एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है।
नेक्स्ट टॉपिक है किरण। किरण क्या है? ऐसी रेखा जिसका एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो तथा दूसरा अंत बिंदु अनिश्चित हो, किरण कहलाती है। ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए ये अगर आप इसको दोनों दिशाओं में अनंत दूरी पर बढ़ा सकते हैं तो इसको आप कहेंगे रेखा। लेकिन जब इसका प्रारंभिक बिंदु ये क्या है? निश्चित है, और इसको एक ही दिशा में अनंत दूरी तक बढ़ाया जाए तो ये किरण कहलाएगी। इसका नाम क्या रखेंगे आप? ए बी। तो किरण क्या है? ऐसी रेखा जिसका एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित है। जैसे ये यहाँ P निश्चित हो गया और इसे अनंत दूरी तक आप बढ़ा सकते हैं तो ये किरण कहलाएगी PQ। तो अब PQ किरण को डिनोट करने के लिए आप एक केवल यहाँ अगर PQ के ऊपर एक तीर बना देंगे, इधर नोक नहीं बनाएंगे तो ये किरण माना जाएगा। अगर आप PQ लिख रहे हैं, दोनों तरफ तीर का निशान बना दे रहे हैं तो ये क्या है? ये रेखा है। अगले नंबर पर है रेखाखंड। दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा रेखाखंड कहलाती है। जैसे दो बिंदु हैं, पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। यहाँ पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। इन दोनों को आप मिला दीजिए तो जिस आकृति का निर्माण होगा उसे हम रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड का मतलब होता है रेखा का खंड, रेखा का एक भाग। जैसे ये भी एक रेखा है, या इसका नाम हम रखते हैं PQ। PQ एक रेखा है, इसको दो बिंदु यहाँ से और यहाँ से A और B बिंदु से अलग कर दिया जाए इसको, तो इसे हम कहेंगे AB क्या है? रेखाखंड है। ये यहाँ से यहाँ तक A से B तक ये क्या है? रेखाखंड है। यहाँ तीनों चीज़ों को आप समझ लीजिए। जैसे आप लिखते हैं AB, अगर दोनों ये तीर का निशान आप ऐसे बना देते हैं तो इसका मतलब है कि इसे B की दिशा में भी अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है और A की तरफ भी अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे आप AB लिखते हैं, केवल एक तीर बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि बिंदु A निश्चित है और इसे B की दिशा में अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट केवल AB लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब ये रेखाखंड को डिनोट करेगा। इसका बिंदु A भी फिक्स है और B भी फिक्स है। कहने का मतलब ये रेखाखंड को डिनोट करेगा। रेखाखंड ने ये वाला ये किरण है और ये AB रेखा है। दोनों ओर तीर का निशान का मतलब ये है कि इसको B की दिशा में अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, A की दिशा में भी अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। AB, A का मतलब ये फिक्स है और B की तरफ इसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। और नेक्स्ट, यदि आप AB लिख देते हैं और तीर का निशान नहीं बनाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि A और B दोनों बिंदु इसके फिक्स हैं, इसकी दूरी निश्चित है और यह एक रेखाखंड है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक पर।